नमस्कार दोस्तों। हमारे बीच में स्वर कोकिला संगीत सामग्री लता मंगेशकर जी नहीं रहीं। आइए उनके विषय में कुछ जानते हैं और उन्हें याद करते हैं। भारत की स्वर कोकिला सुर सामग्री एक ऐसी आवाज़ जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिन्हें हम सभी लता दीदी के नाम से भी जानते हैं, पिछले 6 दशकों से जिनकी मधुर आवाज़ के हम सभी कायल हैं। सुख हो या दुख, चिंता हो या मनन, खुशी के पल हो या गमगीन माहौल, हर मौके पर उनके गीत गुनगुनाने का मन हो उठे, ऐसी ही शख्सियत हैं लता मंगेशकर उर्फ लता दीदी। बचपन में लता मंगेशकर जी को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था। उनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत सारे शिष्य थे। एक बार हुआ कुछ ऐसा, उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा की गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया। उसे बताया कि यह राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। वह इस बात से बेखबर थे। उनके बाबा उनके पीछे खड़े थे। दीनानाथ मंगेशकर ने उनकी बातें सुनी और आकर उनके आई से कहा, मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, जबकि घर में ही एक गवैया मौजूद है। बस उस दिन से लता जी की संगीत की शिक्षा घर में शुरू हो गई। बहुत छोटी उम्र में ही लता अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ, एक नाटक चल रहा था जिसमें नारद का किरदार निभाने वाला कलाकार नहीं आया। उनके पिता बहुत परेशान थे। नन्ही सी लता ने अपने बाबा से कहा, कोई बात नहीं, अगर वह नहीं आया, अगर आप कहें तो मैं उसका रोल निभा देती हूँ। उनके पिता को थोड़ा सा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि तुम इतनी छोटी सी हो, मेरे साथ स्टेज पर गाना गाओगी, अजीब सा लगेगा। लता ने कहा, बाबा देखना, मैं वंस मोर लेकर आऊँगी, एक अवसर तो दें, फिर कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। इस तरह लता जी ने अपने बाबा के साथ स्टेज पर परफॉर्म किया। फिर निश्चित रूप से वंस मोर भी आया। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई थी। लता जी अपनी 3 बहनों मीना, आशा, उषा व एक भाई हृदयनाथ में सबसे बड़ी हैं। उनके बचपन का नाम हेमा रखा गया, जिसे बाद में बदलकर लता किया गया। उनके पिता स्वर्गीय पंडित दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के जाने माने कलाकार व शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उनके पिताजी का देहांत 1942 में हो गया। इसके बाद घर में बड़ी होने के कारण सारी जिम्मेदारी उन पे आ गई थी। बचपन में ही दीनानाथ मंगेशकर, जो ज्योतिष के एक बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा, देख बेटी, तू आगे चलकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उस सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा। तेरी शादी भी नहीं होगी, परिवार की सारी जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही सी लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि उनके बाबा बहुत जल्द जाने वाले हैं। ठीक वैसा ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया। फिर सारी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ गई। उन्होंने स्टेज के साथ साथ फिल्मों में भी छोटे मोटे किरदार निभाने शुरू किए। लता जी ने संगीत का पहली शिक्षा अपने पिताजी से ली थी। वे उनके साथ संगीत नाट्य प्रस्तुति में भाग लेती रहती थीं। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए गाना गाएं। उन्हें अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद पैसों की दिक्कत की वजह से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तब उन्होंने कुछ हिंदी व मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया, जिनमें पाहिली मंगला गोर, माझे बाल, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, ऐसी ही अनेक फिल्में हैं। ऐसे में अपने कदम जमाना मुश्किल था, जहां उस समय नूरजहां, शमशाद बेगम व राजकुमारी जैसी गायिकाओं का दौर था। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में इनकी आवाज़ को सुनकर कहा गया था, इनकी आवाज़ बहुत पतली है, यह पार्श्व गायिका के लिए नहीं है। इनके गुरु और गॉडफादर गुलाम हैदर ने यह बात साबित करने का बीड़ा उठा लिया। लता जैसी आवाज़ और किसी के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर जी ने इनके जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाई। इनको न ही बड़े ब्रेक दिलाए, बल्कि यह विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसकी ही आवाज़ गूंजेगी, बाकी सारी आवाज़ें इसके सामने फीकी रहेंगी। इसके बाद ठीक वैसा ही हुआ।
लता जी ने 1947 में बसंत जोगलेकर की फिल्म आपकी सेवा में से अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी गायकी की एक अलग शैली विकसित की। उन्होंने तभी भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमानत अली खान से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। बड़ी माँ फिल्म में गाए भजन से सभी का ध्यान उनकी ओर गया। उस्ताद गुलाम हैदर संगीतकार ने उनकी बहुत से निर्माता निर्देशकों से मुलाकात कराई, लेकिन काफ़ी समय उन्हें वह सफलता से दूर रहना पड़ा जिसकी वह हकदार थे। फिर गुलाम हैदर साहब ने 1948 में फिल्म मजबूर का गीत दिल मेरा तोड़ा गवाया, जो उनके जीवन का पहला हिट गीत साबित हुआ। गुलाम हैदर को लता जी का गॉडफादर माना जा सकता है। लता मंगेशकर पहली ऐसी गायिका थी जिन्होंने प्रोड्यूसर से गाने की रॉयल्टी की मांग की। उनका मानना था कि रिकॉर्डिंग के पेमेंट के बाद भी जब तक वह रिकॉर्ड बिक रहा है उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक को भी आना चाहिए। फिर इन्हें रॉयल्टी भी मिली, जबकि हर प्रोड्यूसर इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कहा था, लता मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर बिजनेस करने आया हूँ। तब लता जी ने जवाब दिया था, राज साहब अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग घूमने नहीं आई। फिर लता जी ने अपनी बात मनवा ली। धन्यवाद।